चलिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसका एक और नाम लिख लेते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम इसे समझेंगे। तो देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते, क्या करते हैं, समझे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जैसे ये दो वेक्टर है, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे लिखा जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी डॉट साइन थीटा। अरे भाई, ये तो स्केलर क्वांटिटी बन गई, मॉड्यूलस ऑफ ए स्केलर, मॉड्यूलस ऑफ बी स्केलर, साइन थीटा स्केलर। तो वेक्टर कहां बना, यहां लिखा है ना कि वेक्टर प्रोडक्ट, यानी वेक्टर आना चाहिए लास्ट में, हमने भी देखा ना थोड़ी देर पहले। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर देता है। तो वेक्टर के लिए क्या करेंगे हम, एन कैप। व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, यानी ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की डायरेक्शन में एन कैप। या सिंपल भाषा में बोलूं तो ए और बी को जो प्लेन कंटेन करता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, उस प्लेन के नॉर्मल, उस प्लेन के 90 डिग्री पर। ठीक है भाई। व्हाट इज एन कैप, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग, या सिंपल लिख लो, नॉर्मल टू द प्लेन which contains vector A and vector B। वेक्टर ए और वेक्टर बी को कंटेन करने वाले प्लेन के नॉर्मल जो वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, वो है एन कैप। सही है, आगे यहां तक समझ में। चलिए, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर से कुछ केसेस बनाते हैं। मान लीजिए यहां पर थीटा की वैल्यू पहले हम ले लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री ले ली। 0 डिग्री बोले तो वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन दोनों सेम हो गई। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बिकम 0। सही है, सॉरी, क्रॉस बी बिकम 0। ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर क्या 0 हो, मतलब थीटा की वैल्यू 0 हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो क्या होगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो यहां पर ध्यान से देखिए, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये रही और वेक्टर बी इसके परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री वैल्यू आ गई। साइन 90 की वैल्यू होती है 1, मतलब मैक्सिमम, है ना। तो यहां से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कितना आएगा, मॉड्यूलस ऑफ ए डॉट मॉड्यूलस ऑफ बी विच इज मैक्सिमम, है ना। और वो एन कैप तो आएगा ही साथ में। ठीक, एन कैप को भी समझाऊंगा कि एन कैप की डायरेक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी ध्यान से देखो, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री आ जाए तो, ठीक है, अगर थीटा 180 डिग्री आ गया तो साइन 180 की वैल्यू होती है 0 अगेन, है ना। साइन 180 0 होता है, इंप्लाइज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, सॉरी, क्रॉस वेक्टर बी बिकम 0। इस कंडीशन को कैसे बताएंगे कि ये वेक्टर ए है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर बी है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया, 180 डिग्री। सही है, ये तीसरी कंडीशन आ गई। अभी बात करते हैं एन कैप की डायरेक्शन, यानी इस एन कैप पर बात करते हैं। इस एन कैप के लिए क्या लिखा जाता है, राइट हैंड स्क्रू रूल। क्या लिखते हैं इसको, राइट हैंड स्क्रू रूल। देखो बहुत सिंपल है, आपको रूल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से इसे सोचिए कि जो राइट हैंड स्क्रू रूल होता है वो क्या होता है। अगर हम, जैसे आपकी तरफ से मैं देखूं और आपकी तरफ से बोलूं कि इस यहां पर एक स्क्रू को मैं कस रहा हूं, मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा हूं। देखिए आपकी तरफ से मैं देख रहा हूं,
ये राइट हैंड से मैं एक स्क्रू को कैसे कर रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू अंदर जाएगा या बाहर आएगा, अंदर जाएगा। सही है, सही है। अगर मैं एक स्क्रू है मेरे पास में, उसको राइट हैंड से मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर वो अंदर जाएगा। सही है और नो, जाएगा ना। तो यहां डायरेक्शन क्या बनेगी, इनवर्ड टू द प्लेन विच कंटेन्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सही है, ये एन कैप की डायरेक्शन, ये जो एन कैप है ना, ये एन कैप इस डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा स्क्रू, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे अगर स्क्रू को तो, अगर ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे, ऐसे घुमा दिया ऐसे, तो क्या आएगा, स्क्रू किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटवर्ड। वो फिर पूरा टू द प्लेन विच कंटेन्स, है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सही है। अभी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो क्रॉस प्रोडक्ट करूं वो क्लॉकवाइज करूं या एंटी क्लॉकवाइज करूं। देखो वेक्टर ए कहां पर है, इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर जो डायरेक्शन बनेगी इस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से एन कैप की, वो एन कैप की डायरेक्शन आउटवर्ड। समझ में आया, यहां पर यहां डायरेक्शन क्या बन रही है, आउटवर्ड। समझ में आया, ठीक है ना। अभी ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर वेक्टर ए लिखता हूं, ये वेक्टर बी लिखता हूं, और यहां पर मैं बी क्रॉस ए लिखूं, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, ये सब मैग्नीट्यूड। और एन कैप किस डायरेक्शन में आएगा। अभी देखो बी क्रॉस ए लिखा ना, तो बी से ए की तरफ, यानी बी, ये बी क्रॉस है, बी क्रॉस है, अंगूठा देखो अंदर जा रहा है, बी क्रॉस है अंदर, तो यहां क्या डायरेक्शन आएगी, इनवर्ड। अब आया समझ में कि ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि एक की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो दूसरे की डायरेक्शन आउटवर्ड आ जाएगी। समझ आया। अगर इतना समझ में आया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, वही वाली बात कि जब भी हम 3D पढ़ेंगे, मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ट्रिक क्या है कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे के लेफ्ट हैंड के कॉर्नर को, नीचे बॉटम वाले कॉर्नर को आप ओरिजिन मानेंगे, सामने वाली एज को यानी लेफ्ट टू राइट एज को एक्स मानेंगे, ऊपर जाने वाली लाइन को यानी ऊपर जो जा रही है उसे पॉजिटिव वाई मानेंगे, वो जो पीछे एज आ रही है उसे आप जेड एक्सिस कंसीडर करेंगे। यहां पर वो सिस्टम पूरा मैंने बना दिया 3D सिस्टम। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस पर आई कैप होता है यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस पर जे कैप होता है। देखो बहुत सिंपल सी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग शेयर करूंगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, नहीं पहले हम आई कैप डॉट आई कैप समझ लेते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप, आई का आई के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट, 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल पर में क्या मिलता है, 0। इसका मतलब जे क्रॉस जे क्या मिलेगा, 0। के क्रॉस के क्या मिलेगा, 0। बात समझ में आ गई। ये तो पहला गया। चलिए आगे देखते हैं। ये आई क्रॉस है, ये जे क्रॉस है, ये आई क्रॉस, ये जे क्रॉस, सॉरी ये आई कैप, ये जे कैप, ये आई कैप, ये जे कैप। अब आई कैप क्रॉस जे कैप कराना है, क्या करना है हमें, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा। देखो ध्यान से देखना, इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्या मिलेगा हमें। सबसे पहले देखो 90 डिग्री का है तो यहां पर सिर्फ मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी, मतलब आई का मॉड्यूलस फिर जे का मॉड्यूलस डॉट कॉस, नहीं कॉस वगैरह तो है ही नहीं, साइन भी नहीं है, एन कैप। अब इस एन कैप को हम सोचेंगे बाद में, पहले यहां लिखते हैं आई और जे का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 1, फिर डॉट एन कैप, मतलब यहां क्या मिला, एन कैप। अब इस एन कैप को समझो इस डायरेक्शन से, इससे समझते इन दोनों से। आई कहां पर है, यहां पर देखो ध्यान दो, आई की पहले आई लिखा ना, तो आई की तरफ अपनी उंगलियों को खोल दो हथेली ऐसे, आई। फिर क्या लिखा है यहां पर, जे, आई क्रॉस जे।
आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। थंब बाहर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब जेड एक्सिस की तरफ आ रहा है। देखो सामने वाली दीवार, ये एक्स ये वाई और ये जेड तो पीछे है ना, तो जेड पीछे की तरफ आ रहा है, मतलब के कैप। इस एन को क्या लिखेंगे हम, के कैप। यानी आई क्रॉस जे मुझे क्या देगा, के कैप। सही है, आया समझ में। इसी तरीके से सोचो जे क्रॉस के क्या मिलेगा। अभी ये सब कुछ नहीं बताऊंगा, ये तो वन ही है, एन की वैल्यू समझना है, मैं बस क्या करना है। जे कहां पर है, ये रहा। अभी देखो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, सामने वाली दीवार एक्स वाई प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड पर ये वाई और ये जेड, ठीक है ना भाई, ये वाई जेड। अभी ध्यान से देखो क्या करना है, जे और उसके साथ में किसको मल्टीप्लाई करना है, के को। तो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे नहीं, ये जे है और ये क्रॉस के, जे क्रॉस के। देखो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब क्या लिखेंगे इसे, आई कैप। यहां क्या आ जाएगा, आई कैप, जे क्रॉस के। देखो ये मैं यहां पर आपकी तरफ से यहां खड़ा हूं, है ना, तो ये एक्स वाई हो गया, ये जे हो गया, ये के हो गया। तो अब जे का के में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये जे हो गया, ये जे का के में मल्टीप्लाई। देखो इस डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में, तो आई कैप। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई कैप। के कहां पर है, ये पीछे की तरफ जा रहा है, के, है ना, क्रॉस आई, के क्रॉस आई। देखो ऊपर की तरफ आ रहा है, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर की तरफ मतलब जे कैप। सर बहुत कठिन है ये तो, कैसे याद रखेंगे हम, नन्हे मुन्ने से प्यारे प्यारे से बच्चे। मेथड समझाता हूं, ट्रिक दिखाता हूं, है ना। ड्रॉ अ गोल गट सर्कल, सिंपल वाला, आई कैप, जे कैप, के कैप लिख सकते हैं ना, ऐसा तो कर ही सकते हैं, उसमें क्या है, आई जे के लिखना है। आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो, आई जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, है ना इजी। के क्रॉस आई इक्वल टू जे, समझ में आया, ठीक भाई, ये कंप्लीट हो गया। अभी ध्यान से देखो, अगर मैं जे क्रॉस आई लिखूंगा तो के कैप, अभी देखो जे क्रॉस आई कहां, आई क्रॉस जे मुझे क्या दे रहा था, इस डायरेक्शन में, तो जे क्रॉस आई क्या देगा, अंदर की तरफ, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। अभी के कैप बाहर आ रहा था तो अब अंदर जा रहा है, इसका मतलब मैं यहीं से लिख सकता हूं, जे क्रॉस के मुझे, जे क्रॉस आई मुझे क्या देगा, माइनस के। सही है, आया समझ में। के क्रॉस जे क्या देगा, के क्रॉस जे गिव्स अस माइनस आई कैप। इसी तरीके से इसको अगर देखेंगे तो आई क्रॉस के क्या मिलेगा हमें, माइनस जे। नहीं, हां आई क्रॉस के, सही है, ठीक भाई। ये जो कुछ भी बोर्ड पर लिखा है, अगर इतना ब्रेन में बैठा हुआ है तो बस फिर कौन रोकने वाला है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने से कौन रोकने वाला है, कर डालो सॉल्व। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, फिर एक और नई मेथड बताऊंगा जो सिंपल होगी, इससे भी सिंपल कर दूंगा, ठीक है। चलिए दो क्वेश्चन आ गए हमारे बोर्ड पर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अभी देखो ए क्रॉस बी लिखना है हमें, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप क्रॉस 7i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप, यही लिखेंगे। अभी ध्यान से देखो ए क्रॉस बी लिखना है ना, ए क्रॉस बी। सबसे पहले वही सर्कल बना लो, यहां पर आई कैप लिख दो या जे कैप लिखो, यहां के कैप लिखो। आई क्रॉस जे हमें क्या देगा, के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप को तो 0 मान लेंगे, ये आई कैप मल्टीप्लाई किस में करेंगे, -2 + 5, -2 जे कैप और +5 के कैप। या एक काम करो पूरा लिख लो, समझ में आएगा अच्छे से।
आई कैप का क्रॉस प्रोडक्ट किस में करेंगे, इस पूरे में, तो 7 आई कैप, ठीक भाई, प्लस 2 जे कैप का मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इस पूरे में, तो 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस 3 के कैप का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो 3 के कैप क्रॉस 7 माइनस 2 प्लस 5, 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप, ठीक भाई। अभी क्या करेंगे, देखो आई का आई में मल्टीप्लाई तो 0 देगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, कोएफिशिएंट को तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 आ गया। यहां लिखेंगे आई क्रॉस जे, जो पहले लिखा है वही पहले आएगा, है ना, ऑर्डर चेंज नहीं करना। आई क्रॉस के लिखेंगे मतलब 5 आई क्रॉस के, सही है, प्लस जे का मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो 7 2 14 जे क्रॉस आई, फिर इस जे का मल्टीप्लाई जे में करेंगे तो ये तो 0 देगा, माइनस 0 प्लस माइनस 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 0, 2 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 5 2 10, सही है, और जे क्रॉस के क्या देगा हमें, अभी रहने दो बाद में सोचेंगे, जे क्रॉस के प्लस 3 7 21 के क्रॉस आई, फिर क्या लिखेंगे 3 2 6 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6, के का जे में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, के क्रॉस जे लिखेंगे और फिर से 0 लिख दो इसकी जगह पर, 5 के कैप क्रॉस के कैप। इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें। इसके आगे देखते हैं, ये -2 एज इट इज, आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज चल रहे, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, पॉजिटिव के, ये के कैप, सही है, प्लस 5 एज इट इज, आई क्रॉस के अपोजिट चलने लगे ना तो माइनस जे, सही है, फिर से देखिए यहां पर प्लस 14 मल्टीप्लाई जे क्रॉस आई अपोजिट मतलब माइनस के, फिर ये 0 तो हटा दो, प्लस 10 जे क्रॉस के आई पॉजिटिव, सही है, फिर से देखिए यहां पर 21, ये प्लस 21, के क्रॉस आई पॉजिटिव जे, और फिर लिखेंगे -6 के क्रॉस जे मतलब आई, ठीक है भाई। इसको और सॉल्व करते हैं, -2 के नहीं, के को के साथ में एड या सब्ट्रैक्ट कर दो तो प्लस माइनस 14 -2 -16 के कैप -5 और ये प्लस 21 प्लस 16 जे कैप, यहां पर आई बचा क्या, आई 10 -6 प्लस 4 आई कैप, सिंपल लिखेंगे, पहले आई जे और के ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4 आई कैप प्लस 16 जे कैप और फिर आएगा -16 के कैप। ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और सेकंड वाले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए सेम इसी मेथड से। मैं आपको दूसरी मेथड सिखाऊंगा वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ क्रॉस करने की, ठीक है। चलिए सीखते हैं। देखिए अब हम सेकंड मेथड को देखेंगे, ये थोड़ी सी अलग है लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये ज्यादा सिंपल है पहले वाली मेथड से। आई जे के का कॉलम बना लो, बीच में लाइन नहीं बनाना, इसे कहते हैं डिटर्मिनेंट। इस तरह का एक डिटर्मिनेंट बनाओ, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट में 3 कॉलम बनाओ, आई जे और के। आई के नीचे आई का कोएफिशिएंट आएगा दोनों वेक्टर का, जे के नीचे जे का कोएफिशिएंट, के नीचे के का कोएफिशिएंट, ठीक है भाई। आई का कोएफिशिएंट सबसे पहले देखो यहां पर ए पहले है तो ए के कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे, तो सेकंड रो में क्या लिखेंगे हम, ये ए का कोएफिशिएंट 2 मतलब आई का कोएफिशिएंट 2, जे इसी ए में जे का कोएफिशिएंट 3, देखो ये 3 है। इसी ए में के का कोएफिशिएंट कितना है 7,
इसी तरीके से b का कोएफिशिएंट लिखो 1, j का कोएफिशिएंट -3, k का कोएफिशिएंट -5। ठीक भाई, अच्छी बात है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आई कैप लिखो, ब्रैकेट, इसको पूरा छुपा दो, छुपा दिया। इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई -5। मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैं सिखा रहा हूं, खुद नहीं करना है मुझे, इसलिए मैं आपको इत्मीनान से सिखाऊंगा। देखो, ये तो पहले हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, फिर माइनस, इस -3 का मल्टीप्लाई 7 में करो, तो -3 मल्टीप्लाई 7। सही है, ये पहला ब्रैकेट क्लोज हो गया। जे जब भी लिखेंगे तो -j लिखेंगे पहले, ठीक, याद ही रखना है ये, जे को जब भी लिखना है -j लिखना है, ओपन करने पर इसे -j। इस रो और इस कॉलम को छुपा लो। देखो पहले आई ले रहे थे तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो, जिस कॉलम में और जिस रो में j है उसे छुपा लो, ये छुपा दिया। जो बचा वो 2 है और यहां -5, 2 5 सा -10। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, फिर लिखेंगे माइनस फॉर्मूला वाला, और ये 1 और 7 का मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई 7। ठीक है भाई, k के लिए भी ये सेम यही काम करेंगे, प्लस k कैप। k कैप इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, दोनों को छुपा लो, छुपा दिया। इस 2 का -3 में मल्टीप्लाई करो, 2 3 सा 6, ये -6। ठीक भाई, इसको छुपा कर ही रखो। इस 1 का 3 में मल्टीप्लाई करो, लेकिन पहले माइनस साइन लगाओ, -3। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा आंसर? आई कैप 5 3 सा 15 माइनस प्लस 3 7 सा 21 माइनस, और देखो यहां माइनस दोनों में है तो प्लस हो जाएगा, 10 + 7 17 हो जाएगा, 17 जे कैप, और फिर यहां पर -9 के कैप। अगर आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट पहली मेथड से किया है तो टैली कर लो। 21 का 15 में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 15 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? 6 आई कैप प्लस 17 जे कैप -9 के कैप। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। फिर से सुन लो, अगर आई के लिए हमें ये ब्रैकेट पर वैल्यू डालना है तो क्या करेंगे? आई जिस कॉलम में और जिस रो में आ रहा है उसे छुपा दो। इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई करो, -3 का 7 में मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस साइन लगा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। जे के लिए -j लिखना है और इन दोनों को छुपा दो, मतलब जिस कॉलम और जिस रो में j आ रहा है उसे छुपा दो। तो 2 का 5 में मल्टीप्लाई -10, 1 का 7 में मल्टीप्लाई -7। क्यों लिखा है यहां पर? क्योंकि माइनस साइन फॉर्मूला वाला माइनस है। ठीक है, k के लिए क्या करेंगे? इस रो, इस कॉलम और इस रो को छुपा दो, छुपा दिया। 2 का मल्टीप्लाई 3 में -6 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 3 में -3 है। सही, सॉल्व करके आंसर लिख दिया। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्रॉस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे हम जितने भी क्वेश्चंस, मतलब इसके आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो लाइव लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जो हमारा कोर्स वाला लेक्चर्स है उसमें आप आ सकते हैं और आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई भी दे रहा है। ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।